हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोजेक्ट एजुकेशन। सॉरी, बहुत डिले हो गया। एक्चुअली मैं वीडियो बना रखा था, लेक्चर बना रखा था ऑलरेडी, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। मीन्स ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे डाल दिया, स्टार्ट करते हैं ना। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लोग सोच रहे थे कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए, तो उनके लिए मैंने लेक्चर बनाना है। तो एक चीज़ ध्यान रहे, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारी ज्योमेट्री है। मीन्स स्ट्रेट लाइन का अलग फॉर्मेट है, सर्कल का अलग है, इलिप्स, हाइपरबोला। तो हमारे पास चार ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री पढ़ने का भी दो तरीका है। एक आर्ग्यूमेंट से लोग पढ़ते हैं, मॉडुलस से पढ़ते हैं। तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जितना जितना मैं तुम्हें सिखा पाता हूँ लेक्चर में, उतना सीखो। उसके बाद ओके, हम लोग ट्राई करेंगे कि पहले कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कर लें, उसके बाद ज्योमेट्रिकल, मतलब उसके बाद थ्योरेटिकल प्रॉब्लम करेंगे इस तरह से, मीन्स प्रैक्टिस का, है ना। तो अब हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चीज है, सम एक्स प्लस आई स्टार्ट कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने अंदर पूरा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समेटे हुए हैं। अब डिपेंड कर तुमने किस फॉर्मेट में देखा है। तो अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन का जस्ट थोड़ा सा अनोखा दिखाऊं कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं ना, तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मुझे पूरा विश्वास तुमने पढ़ रखा है, तुम्हारे टीचर्स ने पढ़ा दिए। लेकिन फिर भी जस्ट मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे हम स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 Z2 से पास हो रहा है, और हमें इसका इक्वेशन लिखना है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं बात तुम्हें ऑलरेडी पता है। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चले जाएंगे, तो यहाँ से स्लोप पॉइंट निकाल कर हम इक्वेशन लिख सकते हैं प्रॉपर्ली। लेकिन अगर कोई जिद करे, नहीं मेरे को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में ही चाहिए, तो कैसे करोगे? समझ पा रहे हो ना? मीन्स ऐसा नहीं है कि ये तुम जानते नहीं, मैं तुम्हें एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो मान लो मैं इसका एक इक्वेशन लिखते हैं, इसको हम जनरल पॉइंट जेड मानने वाले हैं। तो ये मैं इसका तुमसे बस आर्गुमेंट पूछूं, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 दोनों सेम है। ये बात तुम देख पा रहे हो ना? आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1, ये आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, इसका आर्गुमेंट दोनों का सेम है, ठीक ना। तो इसको हम इसके प्रॉपर्ली तुम्हारा हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, वो हमारा 0 है। और पाई भी तुम बोल सकते हो, ऐसा नहीं मीन्स और डिपेंड करता है हमने Z1 Z2 कहाँ रखा है, तो पाई भी तुम बोल सकते हो इस तरह से। तो इसका मतलब ये कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है, प्योर रियल है, मतलब Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। मीन्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल के लिए तो Z इक्वल टू Z बार होता है। वो करो तो ये तुम्हें पता है। अगर ऐसा है तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है, ठीक है। तो अगर ये प्योर रियल तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 के बार के बराबर होगा। इसको प्रॉपर्ली तुम अगर लिखना चाहो तो हम इस तरह लिख सकते हैं, Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z बार माइनस Z1 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में। तो अगर तुम ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें और बेटर फॉर्मेट बनाता हूँ। तो प्रॉपर्ली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने बाद तुम्हारा जाएगा Z टाइम्स ऑफ Z2 बार माइनस Z1 बार माइनस Z1, प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करो Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू Z2 Z बार माइनस Z2 Z1 बार इक्वल टू माइनस Z1 Z बार प्लस Z1 Z1 बार। प्रॉपर्ली देख लेना, पेपर गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर प्लस Z1 Z1 बार, एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो Z टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z1 Z1 बार इज इक्वल टू हमारा इज इक्वल टू Z बार टाइम्स ऑफ मैंने यहाँ पर एक गलती की है, मैं फिर से लिखता हूँ, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा Z बार टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z1, Z बार टाइम्स होता है माइनस Z2 Z1 बार माइनस प्लस हो जाएगा प्लस Z1 Z1 बार, ठीक ना। तो ये Z1 बार कैंसिल हो जाएगा, सबको एक तरफ लेके जाओ, तुम्हारे पास हो जाएगा Z टाइम्स ऑफ Z2 बार माइनस Z1 बार माइनस Z बार टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z1, और उधर लेके जाओ प्लस Z2 माइनस Z1 बार माइनस Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट है। तुमने ऐसा भी फॉर्मेट नहीं देखा होगा, जो तुमने फॉर्मेट देखा होगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुमने वो फॉर्मेट देखा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं सब तुम्हें एक्चुअली मैं प्रूफ दे रहा हूँ, तो सब कुछ बहुत प्रॉपर्ली देखना। तो अगर तुम इसको ध्यान दो, ये वाला, तो ये जो चीज ये हमारा एक इमेजिनरी पार्ट है इसका। अगर मैं तुमसे बस इतना पूछूं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 Z1 बार कितना होगा, Z2 Z1 बार, जस्ट इसका इमेजिनरी पार्ट, मींस Z का इमेजिनरी पार्ट जो होता है IM Z जो होता है वो आता है Z माइनस Z बार बाई 2 आएगा। वो करो तुम भी जानते हो, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूं तो हमारे पास ये आने वाला है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 Z1 बार इज इक्वल टू हो जाएगा Z2 Z1 बार माइनस Z1 अपॉन 2 आएगा।
ठीक ना। तो इसका वैल्यू जो होगा हमारा, इसका वैल्यू ये समथिंग इमेजिनरी पार्ट मींस इसका इमेजिनरी पार्ट मैं बी बोल रहा हूँ, तो इसको इक्वल टू समथिंग बी, तो हमारे इसका वैल्यू हो जाएगा 2bi। तो इसके जगह पर हम लिखने वाले हैं 2 into bi। होकर तुम देख पा रहे हो है ना, तो बस मैं लिखता हूँ, उसके बाद प्रॉपर्ली देखना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो तुमने फॉर्मेट देखा वो हमारा ये फॉर्मेट है। तो ये हमारा बनेगा z टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1 बार माइनस z बार टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1 प्लस 2bi इज इक्वल टू 0। जस्ट एक चीज मैं क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं अकेला हूँ यार तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दिख रहा है बढ़िया। तो हम क्या करेंगे अपनी मर्जी से, मीन्स ओके ध्यान दे 2b एक कोई नंबर है, तो उसको मैं एक नया कॉन्स्टेंट फिर से, ये इसको अगर मैं क्यों बोलते ज्यादा बेटर होता, 2b लिख देता हूँ, तो i से मैं डिवाइड मार दूंगा, तो i से डिवाइड मारा 2i से डिवाइड मारा, सीधा 2i से डिवाइड मारा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा हो जाएगा z टाइम्स ऑफ z2 बार माइनस z1 बार अपॉन 2i माइनस z बार टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1 अपॉन 2i प्लस b इज इक्वल टू 0। अब अपनी मर्जी से अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, इस माइनस साइन को मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस साइन को माइनस करने वाला मैं, इसको मैं प्लस कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा z1, यहाँ पर बन जाएगा z2, ठीक ना। क्लियर। अब अपनी मर्जी से अगर मैंने इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने a बोल दिया, मींस a इज इक्वल टू मैं बोला z1 माइनस z2 अपॉन 2i, तो a बार क्या होगा, a बार बन जाएगा z1 बार माइनस z2 बार अपॉन माइनस 2i, जिसको हम क्या लिखने वाले हैं, जिसको हम लिखेंगे z2 माइनस z1 बार अपॉन 2i, जो हमारा ये है। आप होप करो फॉर्मेट लिखने वाले, ये फॉर्मेट तुम ऑलरेडी जानते हो, z a बार प्लस z बार a प्लस b इज इक्वल टू 0। तुमने स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्मेट देखा होगा, एग्जैक्टली यही है। तो होप कर रहा हूँ कि तुम कैसे कर पा रहे हो कि तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बनता रहता है, ये नहीं कि बस मतलब तुम्हें बस बता दिया गया और तुमने मान लिया, ये मत करना। मींस अगर तुम IIT में जाना चाह रहे हो तुम्हें हर चीज पता होना चाहिए। तो अगर तुम बोलोगे तो मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा, मैं आज एक्सटेंड नहीं कर रहा, नहीं तुम बोर हो जाओगे कि मैं क्या तुम्हें सिखा रहा हूँ। बात मानो IIT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सिखाया। तो एक बार वीडियो रिमाइंड करके देखना कि कैसे मैं इस स्ट्रेट लाइन तक एंड अप किया हूँ ना, A क्या है B क्या है। हम आगे इसका अगर तुम जानना चाहो तो इसका स्लोप लोप निकालेंगे, बाकी चीजें तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप करूँगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे बस क्या पढ़ा रहे हैं, तो हमने कुछ अजीब अजीब सा हो गया, ऐसा मत सोचना, है ना। जब मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर से स्ट्रेट लाइन कैसे सॉल्व कर सकते हो, बस मैं तुम्हें दिखाना चाहता था ना। तो होप करेंगे कि ये तुम समझ पाए हो। आगे मैं कंटिन्यू करूंगा इसको, नहीं मैं मेन चीज बात हूँ जिसके लिए मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोग JEE का एग्जाम देने वाले, एक्चुअली सब लोग JEE का एग्जाम देने वाले। तो 11th वाले प्लीज 11th में जो बंदे क्लास 11 में वो लोग बहुत केयरफुली सब कुछ समझना कि कैसे कैसे मैं इसको डील कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अगर अभी से अगर सब कुछ समझे रहोगे तो तुम्हारा आगे बहुत अच्छा जाएगा ना। तो हम लोग ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं, मॉडुलस वाला फॉर्मेट, क्योंकि मॉडुलस वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। कॉम्प्लेक्स नंबर एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मींस ये स्कोरिंग भी है, लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ गया तुम बहुत ज्यादा मींस इसको एंजॉय करने वाले हो। एक्चुअली ये तो मैं तुम्हें ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाता हूँ कि मॉडुलस वाला। ध्यान रहे मैंने पहले बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दो फॉर्मेट से हम पढ़ सकते हैं ना, एक मॉडुलस से एक आर्गुमेंट से। तो ये वाला जो हमने स्ट्रेट लाइन अभी देखा जस्ट वो हमारा आर्गुमेंट वाला था। मैं तुम्हें मॉडुलस वाला भी दिखाता हूँ कि भाई स्ट्रेट लाइन को मॉडुलस से कैसे करता है, और एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट भी अच्छी बात है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक Z1 एक Z2 है, और हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, प्रॉपर्ली समझना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि इसके मिड पॉइंट से पास हो और इसके परपेंडिकुलर भी हो। ये तो डिफरेंस है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ और इसको बहुत केयरफुली समझना। अगर मैं बोलूं Z1 माइनस Z2 या फिर Z1 Z2 माइनस Z1 मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, इसको पढ़ते कैसे हैं? तो इसको मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ ये हम पढ़ते हैं डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम Z2। इसका भी कोई यूज नहीं है, मैं बाद में बताता हूँ इसको हम इस तरह से पढ़ने वाले डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम Z2। ऐसे कैसे? मतलब हमने बोल दिया तुमने मान लिया, ऐसे नहीं।
ऐसे नहीं। मान लो हमारे पास z1 हमारा है x1 प्लस आई बाई 1 और z2 हमारा है x2 प्लस आई बाई 2। तो अगर मैं तुमसे पूछूं z1 माइनस z2 का वैल्यू क्या होगा, तो तुम जानते हो ऑलरेडी कि माइनस x2 प्लस y1 माइनस i2। तो अगर मैं तुमसे इसका मॉड पूछूंगा, इसका मॉड अगर हम ले रहे हैं मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस देखा है, ये फॉर्मूला देखा है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ओके, तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 को क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम z2। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो बंदा ये समझ गया कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 हमारा डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम z2, उसका बहुत कुछ आसान हो जाता है। कैसे? अगर मैं तुमसे बोल दिया मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r, पढ़ो z का डिस्टेंस z1 से r है, एक z1 है एक z है, z वाला वेरिएबल पॉइंट है, z का डिस्टेंस r है, तो क्या बन के आने वाला है, सर्कल, ऑब्वियस सी बात है। z का डिस्टेंस z1 से r है तो सर्कल बन के आने वाला है, जिसका सेंटर क्या है, z1 है, रेडियस क्या है, r है, इसका लोकस क्या होगा, सर्कल, ज्योमेट्री है, सर्कल। नेक्स्ट पढ़ो z1 मतलब z माइनस z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। रीड करो जिस तरह सिखाया गया है। z का डिस्टेंस z1 से और z का डिस्टेंस z2 से सेम है, मतलब हमारे पास दो पॉइंट है, z1 है z2 है, z का डिस्टेंस दोनों से सेम है। मान लो z पहले यहाँ पर मिड पॉइंट पे आया तो ये डिस्टेंस सेम है। अब परपेंडिकुलरली ऊपर गया तो ये डिस्टेंस सेम है, और ऊपर गया तो ये डिस्टेंस सेम है, और ऊपर गया तो ये डिस्टेंस सेम है, नीचे आया तो ये डिस्टेंस सेम है, और नीचे आया ये डिस्टेंस सेम है। ये क्या है भाई, क्या है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो तुम यही तो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। क्या पढ़ते हो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या है, z1 z2 है। अब तुम सब कुछ प्रूफ देखो, मींस बहुत आसान सा चीज है ज्योमेट्री। अगर तुम प्रॉपर्ली सब कुछ समझ पा लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मॉड ऑफ z माइनस z1 का मतलब है z का डिस्टेंस z1 से, इस तरह से। तो आप होप करो तुम्हें कैसे पढ़ गया, हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 z2। और दिखाता हूं मैं, तुमने तीन ही चार ज्योमेट्री पढ़ा है और तीनों चार सब के सब तुरंत खत्म हो जाते हैं अगर तुम ये चीज समझ गए जो तुम्हें समझा रहा है कि मॉड को रीड कैसे करते हैं। मॉड मतलब मॉड नहीं, डिस्टेंस है, पहले का डिस्टेंस दूसरे से, और तुम बोलो दूसरे का डिस्टेंस पहले से तो भी चलेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करना है मैं दिखाता हूं। ऐसा अगर मान लो तुमसे बोला गया कि z माइनस 1 प्लस i इज इक्वल टू 5, मतलब क्या है, फिर इसको प्रॉपर फॉर्मेट लिखो, z माइनस 1 माइनस i इज इक्वल टू 5। इसका मतलब z का डिस्टेंस 1 माइनस 1 से 5 है। एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर हमारा 1 माइनस 1 रेडियस 5। तुम इसका इक्वेशन लिख सकते हो कैसे, अगर तुम डायरेक्टली लिखना चाहो तो z को x प्लस i बाय रख दो, तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, सेम आएगा। कैसे है, कोई आने वाला है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये सर्कल है। ओके, मैं ये क्यों बता रहा हूं, मुझे ये बताने का ये होता है, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन होता है, इफ दिस देन फाइंड मैक्स और मिन वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 5 प्लस i, या फिर कुछ मॉड ऑफ 2z माइनस 2i प्लस 1, कुछ भी पूछता है। तो बहुत सारे लोग इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं, हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं लगाने वाले, हम यही करने वाले हैं। देखो कैसे, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, फिर से प्रॉपर्ली देखना। हमें करना क्या होगा, अगर मान लो ट्रायंगल इनइक्वालिटी तुम नहीं लगाना चाहते, एक्चुअली लगाते भी नहीं है, मैं तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी बहुत रेयर लगाता हूं। हमारा ये क्वेश्चन होगा कि मॉड ऑफ z इक्वल टू 5 देन फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो गया z माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक ना। ओके, अब ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारा है, मैं फिर से बनाता हूं डायग्राम, फिर से बनाता हूं। एक सर्कल का सेंटर हमारा है 1 माइनस 1, रेडियस 5 है। ये पॉइंट क्या है, इसको ढंग से लिखो, इसको ढंग से लिखना मतलब z माइनस ऑफ 5 प्लस 5 माइनस i तुम्हें निकालना है। मतलब एक्चुअली अब तुम सोचोगे सर इसने बराबर कर दिया, इसको मैं और आसान कर देता हूँ, टफ कर दो, 3 प्लस 4i, सब कुछ डिफरेंट कर दे रहा हूँ, तुम्हारा जगह 3 माइनस 4i, माइनस साइन कॉमन तुम्हारी है। इसका मतलब क्या है, हमें मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है z का 3 माइनस 4i से। अब 3 माइनस 4 अब सर्कल के अंदर के बाहर तुम्हें पता करना चाहिए, एक्चुअली तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 माइनस 4 सर्कल के बाहर के अंदर है, कैच कर रहा हूं। तो अब ये पता होने के लिए तुम्हें सर्कल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसका एक्चुअल डायग्राम बनाता, एक्चुअल डायग्राम तो प्रॉपर्ली देखना, ये हमारा डिस्टेंस बन जाएगा, ये रेडियस 5 है ना। अगर मैं एक्चुअल डायग्राम बनाऊं तो मैं रियलाइज कर पा रहा हूं 3,4 शायद अंतर आ जाए। अगर नहीं रियलाइज कर पा रहा हूं तो मैं इसका इक्वेशन लिख दूंगा तुरंत, हमारा बनने वाला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर
प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और 3 कॉमा माइनस 4 पुट करो इससे। अगर ये पार्ट बस के लिए इतना पार्ट अगर नेगेटिव आ गया तो अंदर है, पॉजिटिव आ गया तो बाहर है। हमें एक्चुअली अंदर बाहर निकालना होता है एक्चुअली में। तो पुट करना तुम्हारे पास बनेगा 3 पुट करने पे 3 तुम्हारा 3 में से बन गया तो 2 का स्क्वायर वाला 4 प्लस माइनस 4 पुट करना -4 मतलब -4 प्लस 1 -3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब ये पॉइंट अंदर है। अब पॉइंट कहीं भी वो फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट अंदर है, बस हमें इतना पता है कि 3 -4 अंदर है। अब तुम्हारा जो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इसी लाइन पे होगा, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो। ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ क्योंकि जेड इस पे है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ और यहां से यहां तक डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तुम्हें करना कुछ नहीं है। तुम्हें अगर मान लो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना तो इसका रेडियस तुम्हें ऑलरेडी पता है 5 है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तुम्हें ऑलरेडी पता है 5 है, बस तुम्हें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब तुम्हें क्या करना है 3 -4 का 1 -1 से डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये हमारे कितना है -4 3 का स्क्वायर तो 9, तो ये √13 है, तो ये √13 है 5, तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 + √13 5 + √13। मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये 5 था, ये √13 है, तो 5 - √13 मिनिमम है। बहुत आसान सा है। तुम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करते हो, नो डाउट यूज करते होगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इससे सीखो। मींस जितना भी नया चीज सीख पाओ सीखो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तब होता जब तुमसे पूछते कि ये वाला क्वाड जेड बताओ, ये वाला जेड बताओ, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करते हैं। डिस्टेंस मिल चुका है, ऑलरेडी डिस्टेंस मिला हुआ है ना, तुम्हें यहां तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो तुम्हें ये पता करना तो हमारे यहीं से निकालेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, इस पॉइंट से पैरामीट्रिक फॉर्म लगाओ, चाहे इस पॉइंट से पैरामीट्रिक फॉर्म लगाओ, सेम है। होप करो तुम कैसे कर पा रहे हो, समझ गए ना ये कॉन्सेप्ट। नहीं समझा तो मतलब अगर मान लो तुम्हें और एक्सटेंड, तुम्हें एक्चुअल लेक्चर की जरूरत है तो प्लीज बताना बाद में, लेकिन अभी तुम्हारा जेई मेन है तो एक्चुअल लेक्चर अब तुम्हें नहीं देने वाला जल्दी। मतलब मैं नहीं चाहता यार कि मिसकंसेप्शन एग्जाम से पहले आ जाए। बस नई नई चीजें अडॉप्ट करो, रटा हुआ ज्यादा काम नहीं आता है। सब कुछ समझ के आगे चलना, तब जाकर तुम जे एडवांस फोड़ने वाले हो। हमें जे एडवांस फोड़ना है ऐसे करके ना। तो होप करो तुम 2 ज्योमेट्री समझ गए। कौन सा, mod ऑफ z - z1 इज इक्वल टू r सर्कल होता है। दूसरा हमारा mod ऑफ z - z1 इज इक्वल टू mod ऑफ z - z2। मैं तीसरा ज्योमेट्री दिखाता हूँ। mod ऑफ z - z1 अपॉन mod ऑफ z - z2 इज इक्वल टू k। ये एक ही मॉड के अंदर डाल दो, ज्यादा बेटर है। इज इक्वल टू k, जहां पर k नॉट इक्वल टू 1 है। क्यों k इक्वल टू 1 से क्या दिक्कत है? अगर भाई k इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये वाला नहीं बन जाएगा तुरंत ही, तो k1 नहीं है, हम ऑलरेडी 1 के लिए पढ़ चुके हैं। अगर ये सर्कल होता है, अगर k1 नहीं है तो सर्कल होता है, तुम बोलोगे हम कैसे मान लें, मतलब बोल सकते हो क्लियरली। तो तुम अगर हम नहीं मान लो फिर हम तुम्हें सॉल्व करके दिखाते हैं। मतलब वो करोगे तुम्हें पता है ये बात, मतलब तुम इसका प्रूफ जानते हो। कमेंट में बताना अगर नहीं जानते तो ये 5 मिनट का वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लो। ये सर्कल होता है, बहुत आसान सा है, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, नहीं तो वीडियो बढ़ता रहेगा। हम तुम्हें जो कराना चाह रहे हैं वो कम टाइम में नहीं हो पाएगा। तो जिनको प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना डालता हूँ कि सर्कल क्यों होता है, प्रूफ कर दूंगा। तो लेकिन हाँ, लेकिन ध्यान है, ये जो सर्कल होता है इसका सेंटर रेडियस में नहीं पता होता, निकालना पड़ता है, प्रॉपर्ली निकालना पड़ता है। अगर मान लो तुमसे बोला गया इसका ज्योमेट्री, इसका लोकस क्या होगा, तो सर्कल अगर एक ऑप्शन तुम्हारा निकल गया, लेकिन अगर तुमसे पूछा है लोकस सर्कल है तो इसका रेडियस बताओ, तब भाई तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है जेड को x + i मान लो, रखो तुम्हारा सब कुछ आंसर आएगा। x + i रखो 100% आंसर आएगा, 100% आएगा, ठीक ना। थर्ड ज्योमेट्री आते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे यार, टेंशन ना लो। मैं अभी तक तुम्हारा रिवीजन करा दूं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर तो क्वेश्चन करा ही नहीं रहे। भाई कराएंगे हम तुम्हें, बिना क्वेश्चन का मेरे को बेचैनी नहीं होता है, टेंशन ना लो। थर्ड ज्योमेट्री है नेक्स्ट वाला, z - z1 प्लस mod ऑफ z - z2 इज इक्वल टू k। z का पढ़ो जिस तरह पढ़ा गया, z का डिस्टेंस z1 से प्लस z का डिस्टेंस z2 से k है। हमारे पास कोई z1 है कोई z2 है, z का डिस्टेंस z1 से प्लस z का डिस्टेंस z2 से k है। अब ये तुम शायद जानते हो ज्योमेट्री के हिसाब से यार, जो क्लास 7 8 9 में हम पेन रख के ज्योमेट्री बनाते थे, 2 पॉइंट पे 2 पिन पे एक धागा बांध दो, खींचो, फिर मिला दो, इस तरह से। तो z का डिस्टेंस z1 से प्लस z का डिस्टेंस z2 अगर k है तो k, अगर ये मान लो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का बनेगा जब k हमारा z1 - z2 से ज्यादा हो। भाई ट्रायंगल में 2 साइड का समीकरण तीसरे से ज्यादा होता है, अगर ट्रायंगल बनना तो ये होना चाहिए। अगर ट्रायंगल बना तो इसका लोकस इलिप्स आता है, जिसका फोकस z1 और z2 होता है। याद रखना ये इलिप्स तभी होगा जब k का वैल्यू mod ऑफ z1 - z2 से ज्यादा हो,
इलिप्स होगा उस समय हमारा Z1 Z2 फोकस होगा। अगर बराबर आ गया, अगर बराबर आ गया तो ये कभी ट्रायंगल बना ही नहीं, दो साइड से तीसरे बराबर है तो ट्रायंगल, भाई ये ट्रायंगल कोलैप्स हो गया, यहां पर आ गया और यहां पर आया तो हमारा Z इसके ऊपर लाएगा, इनसाइड लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ये कोलैप्स होगा तो हमारा Z इसके ऊपर लाइन करने लगेगा, सेगमेंट हो जाएगा कब, बराबर के लिए। और अगर छोटा पड़ गया तो कोई लोकस नहीं है, नो लोकस, खत्म सीधा, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बस ऐसे ही है। तुमसे बोलेगा इस तरह से कि मॉड ऑफ Z प्लस 1 माइनस आई प्लस मॉड ऑफ Z माइनस 2i प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये क्या है? तो इसके लिए तुम्हें पहले प्रॉपर्ली लिखना होगा इसको इस तरह से, Z माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस आई प्लस मॉड ऑफ Z माइनस ऑफ 5 माइनस 5 प्लस 2i इज इक्वल टू 7। ये हमारा हुआ Z1, ये हुआ Z2, तो तुम्हें मॉड ऑफ Z1 Z2 निकालना होगा, Z1 माइनस Z2 निकालना होगा, तो मॉड ऑफ डिफरेंस माइनस 1 प्लस आई माइनस का प्लस प्लस 2i, ये देख लो Z1 माइनस Z2, ये Z1 है Z2 है, रख दो सिंपलीफाई कर, तुम्हारा माइनस आई तुम्हारा जगह √17, और √17 और 7 में ये बड़ा है तो ये जिसकी हमारा बड़ा हो गया, तुम्हारा इसका लोकस क्या आएगा, इसका लोकस इलिप्स आने वाला, जिसका फोकस हमारा ये Z1 और Z2 है। अगर मान लो यहाँ पर 4 होता तो कोई लोकस ना होता क्योंकि √17 बड़ा हो जाता, और एग्जैक्टली अगर √17 होता तो इनसाइड लाइन सेगमेंट होगा, समझ गए ना? तो ये हमारा इलिप्स का होगा। हाइपरबोला में तो बहुत ऐसे होने वाला है, ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है, तब जाके ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल अगर बना तो हाइपरबोला देता है डिफरेंस का, लेकिन यहाँ पर तीसरी साइड से छोटा होता, पलट जाएगा, इसके लिए हाइपरबोला होगा, इसके लिए आउटसाइड लाइन सेगमेंट होगा, आउटसाइड। अब आउटसाइड कैसे होता है वो भी देख लो, बहुत सारे लोग सोचेंगे सर ऐसे कैसे यार आप आउटसाइड बोल, जब मान ले, देख लो, मानो नहीं भाई, कुछ भी मानो नहीं तक तुम प्रॉपर्ली अपने आंखों सामने देखना लो, ये Z1 है Z2 है। अब अगर मान लो Z यहाँ पर है, Z यहाँ पर है, तो अब प्रॉपर्ली देखना, Z का डिस्टेंस Z1 से माइनस Z का डिस्टेंस Z2 से, मॉड लगा हुआ, टेंशन नहीं लेना है। तो अगर तुम बड़े में छोटा घटाओ तुम्हारा यही बचेगा, और ये बचा तो Z इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और एक्चुअली यही लिखा हुआ ना, सेटिस्फाई करना मतलब Z इसके बाहर लाया करेगा। अब अगर Z अगर इधर होगा तो ये डिस्टेंस, इसमें से डिस्टेंस घटाओ तब भी यही बचता है, तो इसका मतलब Z इधर भी लाया करेगा, तुम्हारा यही लोकस है, आउटसाइड लाइन सेगमेंट, समझ गए? तो ये तो हमारा हुआ ज्योमेट्री। इसका एप्लीकेशन कैसे होना है, मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर क्वेश्चन कराता हूँ, मैंने क्वेश्चन कुछ लिख रखा है, मैं क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ, अब प्रॉपर्ली देखना। ये मैं क्वेश्चन तुम्हारे मतलब स्क्रीन पर डाल दूंगा, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है हमारे पास, ऐसे वैसे 10 क्वेश्चन लिख रखा हूँ, मतलब मैं विजुअल हो रहा होगा, पता नहीं विजुअल हो रहा नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारे स्क्रीन पर डाल दूंगा, टेंशन ना लो। ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं कल लेक्चर बनाया हूँ, लेकिन अब क्या करोगे, वेस्ट हो गया वो पूरा मेहनत। जस्ट एक मिनट, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा, इफ द इक्वेशन ऑफ मॉड ऑफ Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 का स्क्वायर, Z माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू K, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर Z1 इक्वल टू है, Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड Z2 हमारा है 4 प्लस 3i आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, देन K का वैल्यू बताओ। तो ये बोला जा रहा है एक सर्कल है, क्योंकि सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है Z का लोकस, Z1 और Z2 एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर है, तो Z का डिस्टेंस Z1 से इसका स्क्वायर प्लस Z का डिस्टेंस Z2 से इसका स्क्वायर, तो ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर डायमीटर तो राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है, और अगर 90 डिग्री है तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, तो जो K का वैल्यू होगा कि हमारा बनेगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। कैसे कर पा रहे हो, बस निकाल लो, मॉड ऑफ Z1 रख दो 2 प्लस 3i माइनस Z2 रख दो 4 माइनस 3i, मतलब माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इसका स्क्वायर तो प्रॉपर्ली निकाल, तो मॉड ऑफ हो जाएगा हमारा -2
ये क्या -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मतलब क्या? चल ये पहला क्वेश्चन मींस एक्चुअली क्वेश्चन इजी समझो अगर तुम समझ गए सब कुछ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मतलब ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर यार पीस ऑफ केक हो जाता है अगर तुम समझना सीख गए तो होप करो कि तुम सीख रहे हो भाई, मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए ना, सीख जाओ। और कुछ दिक्कत तो प्लीज बताना। नेक्स्ट हमारा है एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा होगा z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i, z प्लस 5i इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 है तो तुम ऑलरेडी जानते हो इसका मतलब क्या हुआ, z का डिस्टेंस 5i से और z का डिस्टेंस माइनस 5i से सेम है। तो भाई 5i यहाँ पर है, 5i माइनस 5i यहाँ पर है, सेम है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। और कौन सा लाइन हुआ ये एक्स एक्सिस हुआ। ये बहुत ज्यादा इजी हो गया, ये सबसे बेकार है। मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ, ये एक्चुअली मेरे को ये क्वेश्चन पसंद है। तो थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, प्रॉपर्ली उसको रीड करो। बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन tan ऑफ थीटा नॉट z के पावर n प्लस tan ऑफ थीटा 1 z के पावर n माइनस 1 तुम्हारे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, मतलब प्रॉपर्ली रीड करो। प्लस प्लस tan ऑफ थीटा 2 z के पावर n माइनस 2। इस तरह से करते करते हमारा आ जा रहा है tan ऑफ थीटा n इज इक्वल टू 3। तो तुमसे क्वेश्चन बोलेगा, मैं फिर से पढ़ता हूं, इफ द डिस्टेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस फ्रॉम z इक्वल टू 0, इसके रूट्स का इक्वेशन z इक्वल टू 0 से कितना होगा, z इक्वल टू 0 मतलब z माइनस 0 मतलब क्या, मॉड z। मॉड z का तुमसे वैल्यू पूछ रहा है, जहां पर तुमसे थीटा 1 थीटा 2 सब बता रहा है कि वो 0 से पावर 4 के बीच में। थीटा जो हमारा है, थीटा n बिलोंग्स टू हमारा है 0 से पावर 4। तो ये भाई बस तुमसे इसके रूट्स का डिस्टेंस पूछ रहा है ओरिजिन से, मॉड z का वैल्यू पूछ रहा है बस तुम्हें ये। तो हम लगा रहे हैं प्रॉपर्ली, इसको इस तरह समझो कि हम इसका यार रूट्स तो ऐसे निकाल नहीं सकते डायरेक्टली, बहुत अजीब सा है। तो हम दो तरफ मॉड ले लेते हैं, दो तरफ मॉड लेंगे तो ये हमारा ठीक है। और उसके बाद अब तुम ट्रायंगल इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत तो यूज करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं ट्रायंगल इनइक्वालिटी बिल्कुल यूज नहीं करते। जैसे हमारे पास है मॉड ऑफ z1, तो तुम ऑलरेडी पता है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 उससे छोटा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लगा रहे हैं, तुम्हारे पास हो जाएगा tan ऑफ थीटा 0 z के पावर n प्लस tan ऑफ थीटा 1 z के पावर n माइनस 1 प्लस tan ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ थीटा 2 z के पावर n माइनस 2, इस तरह समझ चलता रहेगा, प्लस मॉड ऑफ tan ऑफ थीटा n लेस देन इक्वल टू 3। ओके सॉरी ये बड़ा है ना, ये इक्वलिटी था, तो ये मॉड का वैल्यू हमारा उससे ज्यादा हो जाएगा। अब अगर तुम्हें मॉड z तक पहुंचना है, नहीं tan गायब होना चाहिए। tan गायब कब होगा, tan गायब करना है अगर मैंने tan का मैक्सिमम वैल्यू रख दिया तो गायब हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, इक्वलिटी भी हटने वाला है, फिर हम क्या करेंगे इसमें अपने मन से। ओके ओके, अगर मैं tan का मैक्सिमम वैल्यू रख दिया तो मॉड z क्या आएगा, मतलब ये बात तुम ऑलरेडी जानते हो। ये हमारा इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से, मॉड ऑफ tan थीटा नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ z के पावर n, मतलब मॉड z के पावर ऐसे है, प्लस मॉड ऑफ tan ऑफ थीटा 1 इनटू मॉड ऑफ z के पावर n माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ tan ऑफ थीटा 2 इनटू मॉड ऑफ z के पावर n माइनस 2। इस तरह से हमारे पास प्लस मॉड ऑफ tan ऑफ थीटा n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब अगर मैं मॉड z तक पहुंचना चाहूं तो यानी इसको क्या करना है, हमें ये बात पता था कि थीटा 0 से पावर 4 के बीच में है, तो जो tan थीटा होगा 0 से 1 के बीच में होगा, तो मैक्सिमम 1 डाल के हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो ना, इसको मैक्सिमम वैल्यू डाल दे रहे हैं ताकि हमें मॉड z का वैल्यू कुछ मिलेगा। तो इसको डालने पे अगर हमने सबको मैक्सिमम डाल दिया तो 100% ये शायद ज्यादा ही होगा, है ना। तो तुम्हारा हो जाएगा मॉड ऑफ z के पावर n। ओके, एक कॉन्सेप्ट और है कि मॉड ऑफ z के पावर n और मॉड z के पावर n दोनों सेम होता है, तो ये भी मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, तुम्हारे बन जाएगा मॉड ऑफ z के पावर n प्लस मॉड ऑफ z के पावर n माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z के पावर n माइनस 2। इतना से आखिरी वाला जो है 1 है। हम क्या करें अपनी मर्जी से इसको बढ़ा के इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं, कुछ टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। क्यों, ताकि हम इसका वैल्यू सीधा निकाल पाए। और इक्वलिटी का आ गया, अगर तुम कोई भी चीज बराबर है तो तुम कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड करोगे तो इक्वलिटी तो गायब हो जाना है। ये हमने इसलिए किया है ताकि तुम इसको प्रॉपर्ली देख पाओ क्या चल रहा है। इसको मैं पलट के लिखूंगा तब मैं ऐड करूंगा, ये जो टर्म ऐड किए गए हैं वो पलट के लिखने के बाद मैं करूंगा, ताकि हमारा एक इनफाइनाइट जीपी बने। 1 प्लस मॉड z का स्क्वायर इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, जो 3 से बड़ा। तो अगर इसका वैल्यू क्या होगा 1/1 माइनस मॉड z 3 से बड़ा। बस इसको सॉल्व कर लो, तो 1/1 माइनस मॉड z अगर 3 से बड़ा है तो 1 माइनस मॉड z क्या होगा, 1/3 से छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा वैल्यू उतना बड़ा, तो 1 माइनस मॉड z 3 से 1/3 से छोटा होगा। उसको उधर ले जाता हो जाएगा मॉड z हमारा जो ग्रेटर देन होगा 1 माइनस 1/3 बोलो तो मॉड z हमारा 2/3 से बड़ा है।
कितना बड़ा है भाई, 1 से छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट जीपी कॉन्सेप्ट यूज किया है, कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, मॉड है, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये चीज 2/3 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, ये ध्यान रखना। इसमें एक ऑप्शन है ग्रेटर देन 2/3, लेकिन उसमें ये नहीं बताया लेस देन। तो 2/3 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, ठीक ना। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ऊपर तुम कॉन्सेप्ट सीख रहे हो यार ज्योमेट्री का, मींस अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, ज्योमेट्री का ये हमने मॉडुलस वाला कवर आज कर मैं कर रहा हूं। अगर तुम बोलोगे तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आर्गुमेंट वाला भी कवर करेंगे, ठीक ना। तो लेकिन सीखना भाई, ऐसा नहीं कि यार हम वीडियो तुम्हारे लिए बना के डाल रहे हैं और तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो सबसे बेकार चीज है तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, ये वाला हमारा था। इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, एक कोई एक्सप्रेशन है z-1 अपॉन e की पावर i थीटा प्लस e की पावर i थीटा अपॉन z-1, क्वेश्चन पढ़ो तुम्हारे स्क्रीन पे। इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज 0 देन लोकस ऑफ z क्या होगा। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन मेरे को लगा इस सीरीज का। इसका इमेजिनरी पार्ट 0 तो z का लोकस क्या होगा, इतना ही पूछा है। तो भाई अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका मतलब क्या है कि वो प्योर रियल है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योर रियल हुआ तो z इक्वल टू z बार होता है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। तो क्या करते हैं अपनी मर्जी से, अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर को p मान लूं तो हमारा ये क्या है, ये हमारा 1/p है, दिख रहा है ना। तो बोला गया है p प्लस 1/p प्योर रियल है, इसका मतलब इक्वल टू जगह p बार प्लस 1/p बार के, है ना। उसको एक तरफ ले जाओ तुम्हारी जगह, p माइनस p बार प्लस 1/p माइनस 1/p बार इज इक्वल टू 0। तो p माइनस p बार यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो p बार माइनस p अपॉन p बार इज इक्वल टू 0। ऊपर से हम p माइनस p बार कॉमन ले लेंगे, p माइनस p बार कॉमन, तुम्हारा क्या बचेगा -1 अपॉन p बार इज इक्वल टू 0। p बार के बराबर नहीं है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो हमारा ये 0 होगा, अगर ये 0 हुआ तो ये क्या है p बार मॉड p का होल स्क्वायर है, तो ये हमारा बन जाएगा मॉड p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देख लो 1 माइनस 1 अपॉन मॉड p स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो 1 अपॉन मॉड p स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो मॉड p स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। हमने किसको p माना था, z माइनस 1 अपॉन e की पावर i थीटा को हमने p मान रखा है 1 है, इसको ब्रेक करो तो मॉड ऑफ z माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ e की पावर i थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। इसका वैल्यू ऑलरेडी, तो क्या बचा हमारा मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तुम बताओ ना इसका लोकस क्या है, बोलो, तुम जानते हो z का डिस्टेंस 1 से 1 है, तो एक सर्कल इसका सेंटर क्या है 1,0, रेडियस क्या 1 है, इसका लोकस जो है वो x एक्सिस पे इसका सेंटर है और y एक्सिस को टच कर रहा है, ओरिजिन पे ही टच कर रहा है। हमने पूरा इक्वेशन लिख दिया, तुम पूरा कर लो, है ना। इसका जो ऑप्शन था हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, सर्कल विद रेडियस 1 है, नॉन ऑफ दीस है, तो ऑब्वियस बात सर्कल विद रेडियस 1 है। कैस कर पा रहे हो तो करो, तुम समझ पा रहे हो तो बात। और एक आध क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ना, टोटल हमारे पास मैंने 7 8 9 क्वेश्चन लिखा है, तो एक तो मैं तुम्हें प्रॉपर्ली समझा दिया, मतलब बहुत सारे समझा दिए, 2-4 हम ड्रॉप करेंगे, इससे अच्छे क्वेश्चन नहीं हो। एक क्वेश्चन मैं आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि तो वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है और वैसे कंस्ट्रक्शन बगल में चल रहा है, तो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है मेरे को। एक क्वेश्चन और हमें बोला गया है, इफ मॉड ऑफ z माइनस z प्लस 1 माइनस i इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 प्लस 2i माइनस z इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 प्लस i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। इसको ढंग से लिखो तुम्हारा जगह z माइनस ऑफ -1 प्लस i इज इक्वल टू माइनस n कॉमन है, z माइनस n खा जाएगा, तो z माइनस ऑफ 3 प्लस 2i इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस ऑफ माइनस i। इसका मतलब हुआ z का डिस्टेंस -1,1 से और 3,2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये जो हमारा हुआ, ये z हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन लिख सकते हो डायरेक्टली, इसका मिड पॉइंट स्लोप निकाल लेना, इक्वेशन लिख लेना, इस पर हमारा z लाई करता है। इसको बराबर करो, इस वाले को पहला और तीसरे को, तुम दूसरे तीसरे को बराबर कर लो, तुम्हारी मर्जी। चलो दूसरे तीसरे बराबर करते हैं। तो ये बोल रहा है z का डिस्टेंस 3,2 से और z का डिस्टेंस कहाँ 0,-1 से, इसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो हमारा इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर वही हमारा z है। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेना, तुम्हें डायरेक्टली पता है इक्वेशन, क्यों तुम्हें ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तुम स्लोप और मिड पॉइंट निकाल लोगे। अब दोनों को सॉल्व करना, तुम्हारा z आ जाएगा। तो होप करो तुम इस सीरीज में कुछ ना कुछ नया सीखे हो। अगर तुम्हें तब भी अगर कुछ दिक्कत है प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में, मतलब तुम्हारे लिए थोड़ा मेहनत कर रहा है, प्लीज बताना। अगर मीन्स तुम कुछ सीखे नहीं तो थोड़ा अजीब हो जाएगा, ठीक है ना।
If you learn this, please subscribe and share this video to your friends. Thank you for the watching. Have a good day.